देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ बोल क्या रहा है कि 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो। ठीक है, ये डाइस का 3 पोजीशन आपके पास गिवन है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 6। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर 6 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसके पीछे, यानी इस साइड होगा इसके पीछे। ठीक है, तो अपोजिट फेस 6 का क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो इसका टेक्निक क्या होता है कि किसी भी 2 डाइस को आप ले लो, इन दोनों को ले लेते हैं हम, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कॉमन फेस कौन सा है। जैसे आपको नंबर यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ 6 है, यहाँ ऊपर में 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 दिख रहा होगा, यहाँ 5 और यहाँ पे 6। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो देखो जो दोनों में हो जाए, या इस डाले डाइस में जितने भी फेस दिख रहे हैं, यहाँ 3 फेस आपको दिख रहा है और यहाँ भी 3 फेस दिख रहा है, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखोगे यहाँ पे 6 है और यहाँ भी 6 है ना। तो ये एक कॉमन हो गया। नेक्स्ट अगर दूसरे के साथ कंपेयर करें, यानी और दूसरे बेस के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 5 अलग अलग हो गए ना। तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट कि 2 का अपोजिट फेस 5 होगा, 2 का अपोजिट फेस 5 होगा। अगर इस क्वेश्चन में अपोजिट टू 6 की जगह अगर 2 होता या फिर 5 होता, अगर 2 होता तो आंसर 5 हो जाता, अगर 5 होता तो आंसर 2 हो जाता। इन दोनों को कंपेयर करने से हमें पता चल चुका और बाकी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको आगे पता करने के लिए फिर नेक्स्ट 2 डाइस को हम चेक करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों डाइस को हम लेते हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से मैं सारा डाइस का क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं आपको। अब यहाँ पे देखोगे, इन दोनों को अगर क्लियर करूं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं। अब ध्यान देखोगे, अब देखोगे इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पे किए थे वहां भी यही करेंगे। अब हम फेस को कॉमन ढूंढेंगे कौन सा है। तो यहाँ एक 3 दिख रहा है और एक यहाँ 3 दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। तो अब ये 6 हो गया और ये क्या हो गया भाई, 4। तो आप बोल सकते हो कि जो 6 का अपोजिट होगा 4 होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा भाई, 6 होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 6 का अपोजिट 4 होगा और 4 का अपोजिट 6 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों कंपेयर करके हमें ये मिला और इन दोनों कंपेयर करके हमें ये मिला। ठीक है, तो बचा कौन सा, 1 और 3। नंबर तो नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि डाइस में टोटल 1 to 6 ही होते हैं। तो 1 का अपोजिट फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था अपोजिट टू 6, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा भाई 4। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले कैसे करेंगे, तो डायरेक्शन आपको पता होना पड़ेगा। ये हो गया भाई ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ ऊपर की तरफ और नीचे हो गया हमारा साउथ। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और एक स्टेप पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। अ ट्रेवल वेस्टवर्ड 8 किलोमीटर, यानी वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट इधर है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से और इस साइड जाएंगे 8 किलोमीटर। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये हो गया आपका 8 किलोमीटर। तो अभी आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आ चुके हो। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखेंगे, अगेन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। नेक्स्ट सेंटेंस है टर्न लेफ्ट लेने के बाद 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो आप इस साइड आ रहे हो, यानी आप इस साइड आ रहे हो, तो आप अपने साइड से सोचोगे कि आपका राइट कौन सा होगा। राइट यानी ऊपर होगा और लेफ्ट क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ बोल रहा है टर्न लेफ्ट है, तो नीचे की तरफ लेफ्ट। ठीक है, और 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस हम थोड़ा इतना रख लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका 3 किलोमीटर। क्लियर है। अगेन यहाँ से देखेंगे टर्न राइट। अब यहाँ आने के बाद अगेन यहाँ से राइट, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो यानी आपका राइट किधर होगा, इस साइड होगा, और इस साइड तो लेफ्ट होगा, तो इस साइड जाना है भाई। ठीक है, और कितना किलोमीटर जाना है, ट्रेवल 9 किलोमीटर। राइट जाके आपको 9 किलोमीटर, तो हम यहाँ तक एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया भाई 9 किलोमीटर। अब यहाँ से चल के यहाँ तक आ चुके हो आप। ठीक है, ही देन ट्रेवल नॉर्थ। अब उसके बाद इस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करना है, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ है, तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। 3 किलोमीटर बोला है, देखोगे यहाँ पे, तो 3, तो ये देखो ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, 3 था ना। तो अब यहाँ से जब जाओगे तो इसके एकदम सीधा यहाँ रखना, एज्यूम कर लेना। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया आपका 3 किलोमीटर। क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट ये था और अभी एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 8 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया भाई,
ये हो गया 9, तो ये हो गया। अब टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो 8 + 9 कर दो, ये कितना हो गया 17, यानी हो जाएगा 17 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर। आपसे मिसिंग नंबर पूछा है, तो ये देखोगे क्वेश्चन मार्क यहाँ आपको दिख रहा है, यानी इसकी प्लेस में क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, पहले देखोगे बड़ा नंबर किधर है, ठीक है। तो बड़ा नंबर देखो ऊपर की तरफ है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज चेक करेंगे। क्लियर। तो यहाँ नीचे वाला पूछ रहा है ना, तो हम ये पता लगाएं कि ये 12 कैसे आया और ये 16 कैसे आया, यानी इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कॉलम वाइज, ठीक है। तो अब 12 जिस प्रोसेस से आएगा उसी प्रोसेस से 16 को भी आना होगा, तब जाके हम सेम प्रोसेस से आंसर को फाइंड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 किसी और प्रोसेस से आया, 16 किसी और प्रोसेस से आ रहा है, तो हम आंसर किसी और प्रोसेस से निकालेंगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। तो देखोगे अब यहाँ 36 है और ये 6 है। अगर हम क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, यानी 36/6 कर लेते हैं, तो कितना आएगा भाई 6 आएगा। हमें लाना कितना है 12। चलो इस 6 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 आया। यानी क्या किए, इन दोनों को डिवाइड करके और 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर है मेरा 2, जिससे हम मल्टीप्लाई किए, तो सेम कांस्टेंट नंबर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखो 64 है और नीचे 8 है, तो हम यहाँ रख लेते हैं 64 नीचे 8, डिवाइड करते हैं तो 8 बार में जाएगा। और यहाँ देखो कांस्टेंट नंबर 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो इस 8 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर कितना हो जाएगा 16। देखो यहाँ पे 16 है, यानी प्रोसेस आपका क्लियर है। तो अब सेम यहाँ पे क्या करेंगे 100/10, तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई 2 किए थे, तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, तो ये फिर कितना हो गया 20 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि इफ प्रेमा इज कोडेड एज, ये कोड दे दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, ये नंबर में कोड दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि हाउ कैन रामा बी रिटेन इन दैट कोड। तो सबसे पहले प्रेमा का देखोगे कोड ये गिवन है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, प्रेमा का कोड दे दिया हुआ है, मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूँ 96731। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो वर्ड है प्रेमा, इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, और जो कोड नंबर में दिया हुआ है इसमें टोटल डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5। क्लियर है, सेम सेम है। तो अब ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट डायरेक्ट कोड हो रहा है भाई। पी के लिए 9 लेंगे, आर के लिए 6 लिया हुआ है, ई के लिए 7 है, एम के लिए 3 है, ए के लिए हो गया भाई 1। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। तो अब यहाँ पे रामा पूछा है, तो पहले आर है, तो देखो आर के लिए क्या है 6 है, तो इस आर के नीचे 6 आ जाएगा। फिर ए है, ए के लिए 1 है, तो यहाँ पे 1 आया। फिर एम, एम में देखो क्या है 3 है, तो ये हो गया 3 अगेन, ए के नीचे हो गया 1, यानी 6131 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो गया फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ रो ऑफ ट्री, वन ट्री इज द सेवेंथ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, मीन्स किसी एक रो में, ठीक है। मान लेते हैं ये एक रो, एक ट्री का पोजीशन, यहाँ पे हम ट्री को रख लेते हैं, ठीक है। इस ट्री का पोजीशन दोनों एंड, माने इधर से और इधर से, इधर से जब आप देख रहे हो तो ये सेवेंथ में काउंट हो रहा है। अगर कोई इधर से काउंट कर रहा है तो भी वो कितने नंबर में काउंट हो रहा है भाई 7 नंबर पे, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी ट्री आर देयर इन द रो, इन रो में टोटल ट्री कितने हैं, इस तरह से टोटल ट्री कितने हैं, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो इधर से भी काउंट हो रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है, सेम ही नंबर आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, क्योंकि अब इधर से काउंट किए, ये एक बार आया, इधर से काउंट किया, यानी इस ट्री को दोनों साइड से अब मिलाओ तो 2 बार काउंट हो चुका है। तो दो साइड दोनों एक ही बार काउंट होगा ना, तो दोनों बार हमारा काउंट हुआ, यानी 1 को क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो इस 7 + 7, यानी इस साइड से 7, इस साइड से 7, और देखोगे इधर से भी एक बार काउंट हुआ, इधर से भी एक काउंट हुआ, एक्स्ट्रा एक काउंट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे -1 कर लेंगे। तो 7 + 7 हो गया 14, -1 कर लेते हैं, तो ये फिर कितना हो गया 13, यानी 13 आया। यानी कितना हो गया टोटल ट्री कितने हो गए रो में 13 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे 24, 6 है, 18 है, 9 है, 36 है, 9 है, 24। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? और ये 4 ऑप्शन दिए। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।